नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि कर्मा के पास ना तो कोई कागज है और ना कोई किताब है, मगर फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। इस संसार में यदि कोई भी मनुष्य जाने या अनजाने में कोई बुरा कर्म करके उस पर पश्चाताप करके भगवान से माफी मांग ले तो भगवान उसे अवश्य माफ कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु हैं। परंतु उस मनुष्य के कर्म उसे कभी माफ नहीं करते। कर्म अपने कर्ता को हजारों की भीड़ में भी पहचान कर खोज निकालते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित है हमारी आज की यह कहानी। एक समय की बात है, किसी बड़े शहर में एक जज रहते थे। वे भगवान में गहरी आस्था रखने वाले एक न्यायप्रिय और कर्मठ इंसान थे। एक दिन वे सुबह सवेरे अपने घर से टहलने के लिए निकले। उस समय थोड़ा अंधेरा ही था। उन्होंने देखा कि उनके पीछे से एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया और उनसे आगे निकल गया। एक दूसरा आदमी दौड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और उस पहले वाले आदमी की पीठ पर तब तक वार करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। इसके बाद वह खूनी वहां से फरार हो गया। जज साहब ने खूनी को अच्छे से देख लिया था, किंतु उस समय उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलहाल उस खूनी को जाने दिया। आखिरकार यह कत्ल का मामला कुछ दिन बाद जज साहब के कोर्ट में ही तो आने वाला था। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हत्या के मामले की तहकीकात शुरू हो गई। लगभग 6 महीनों तक यह जांच पड़ताल चलती रही। आखिरकार मुजरिम को पकड़ लिया गया और फैसले के लिए यह केस उन्हीं जज साहब के कोर्ट में पेश किया गया। सारे सबूत और गवाह पूरी तरह से उस मुजरिम को खूनी साबित कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी को मुजरिम बनाकर पेश किया गया था, यह आदमी वह खूनी नहीं था जिसे जज साहब ने कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था। यह आदमी तो कोई और ही था जिसे पुराने सबूतों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जज साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है। असली खूनी तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही घूम रहा है। परंतु जज साहब को तो गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाना था। इसलिए उन्होंने उस आदमी को फांसी की सजा न सुनाकर उम्र कैद की सजा सुनाई। जज साहब कुदरत के नियम और कानून के पक्के कायल थे। उन्हें इंसान के बनाए कानून से ज्यादा कुदरत के कानून पर भरोसा था कि ऐसे किसी भी निर्दोष इंसान को सजा नहीं मिल सकती है। इस व्यक्ति ने अपने प्रारब्ध में जरूर कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण आज उसे यह सजा मिली है। इसलिए उसके जेल जाने से पहले जज साहब ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि तुमने यह खून नहीं किया है, लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि किसी निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं मिलती। इसलिए मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने अपने प्रारब्ध में कोई कत्ल या फिर ऐसा ही कोई संगीन अपराध किया है जिसका तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं है। तब झूठे केस में फंसे हुए उस व्यक्ति ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, जज साहब, मैंने कुछ सालों पहले 2 लोगों का कत्ल किया था जिनके आरोपों में मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। परंतु उस समय मेरे पास बहुत पैसा था, इसलिए पुलिस वालों को रिश्वत देकर उस समय मैं बेकसूर साबित होकर जेल जाने से बच गया था। परंतु आज मैं सच में बेकसूर हूँ। फिर भी सारे सबूत और गवाह मेरे खिलाफ हैं।
उसकी बात सुनकर जज साहब समझ गए कि कुदरत के नियम और कानून में कोई कमी नहीं है। जिस समय इस व्यक्ति ने वे 2 कत्ल किए थे, उस समय शायद इसके प्रारब्ध में किए गए कुछ पुण्य कर्मों का फल चल रहा होगा, और जब इसके पुण्य कर्मों का फल खत्म हो गया तो इसके पाप कर्मों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कर्म का फल हमेशा लौट कर आता है। कर्म के नियम में किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है, इसलिए हम भगवान की पूजा करें या ना करें, किंतु अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमें कर्म हमेशा सही करने चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।